नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम एक गुप्त काल और मुग़ल काल दोनों से संबंधित स्कूल व्याख्याता के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है। यहाँ पे आपको मंदिर बताए गए ऑप्शन में कौन से गुप्तकालीन जो मंदिर है जो ईंटों से निर्मित है। तो भीतरगांव का जो मंदिर है वो भी ईंटों से निर्मित है, सिरपुर का जो मंदिर है वो भी ईंटों से निर्मित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, भीतरगांव का मंदिर भी, सिरपुर का मंदिर भी ईंटों से निर्मित है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। देखो, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन जो बुद्ध मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब है मानकुंवर प्रयागराज से। मानकुंवर प्रयागराज से मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच कराना है। हाँ जी, देखो सही सुमेलित करना है आपको। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं दशावतार मंदिर, नेक्स्ट बात करते हैं दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो पहले में हो गया 5। दूसरा है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ है? विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर कहाँ है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर। तो ये हो गया 4। एक बार सबसे पहले दशावतार मंदिर। तो ये कहाँ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो पहले का हो गया 5। दूसरा है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तिगवा का विष्णु मंदिर। तो दूसरे का हो गया 4। शिव मंदिर तो कहाँ पे है? भूमरा का शिव मंदिर। तो 3, भूमरा का शिव मंदिर। फिर लक्ष्मण मंदिर, तो ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बहुत फेमस है। तो 3, 2 है ना। और पार्वती मंदिर, नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है वो बहुत, तो 1। तो अपना सही जवाब हो जाएगा देवगढ़ का। देखो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो हमने सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। देखो ये सही जवाब हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है। हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है किस भाषा में लिखी है? तो सही जवाब है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है उदयगिरी की गुफाओं से गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? मतलब कौन सी ऐसा ग्रंथ है जिसमें तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? तो इसका सही जवाब है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में तत्कालीन शासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो देखो इसका सही जवाब है फाहियान जो है चीनी यात्री किस शासक के शासनकाल में आया था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत फेमस है, तो देवगढ़ में है। नेक्स्ट है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्न में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका सही जवाब है गुप्त युग का। नेक्स्ट है। अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा चित्र कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है गुफा चित्र नंबर 9 और 2, 10 है। 9 और 10 हैं सबसे प्राचीन गुफा चित्र है। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा सम्राट कुशल संगीतज्ञ भी था?
तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब है कालिदास। नेक्स्ट चलते हैं, किस काल के मंदिरों की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो सही जवाब है गुप्त काल। गुप्त काल की जो वास्तुकला है उसमें सबसे पहले गंगा और यमुना की आकृतियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत संहिता की रचना किसने की? तो वृहत संहिता की रचना किसने की है ये आपको बताना है। तो सही जवाब है वराहमिहिर ने। वराहमिहिर ने वृहत संहिता की रचना की। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली हैं। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ मिली हैं? तो इसका सही जवाब है दुर्जनपुर से। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज के समान था। देखो, समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर तो कुबेर के समान था और रुष्ट होने पर किसके? यमराज के समान था। ये कहाँ पे लिखा है? इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? एरन अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट है, अष्टांग हृदय किसकी रचना है? अष्टांग हृदय किसकी रचना है? तो इसकी सही जवाब है वाग्भट की है। अष्टांग हृदय किसने लिखी? वाग्भट ने लिखी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है क्षपणक। क्षपणक जो था ये फलित ज्योतिष से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 गुप्त शासकों को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? कौन से 2 गुप्त शासक हैं जिनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उनकी फ़ोटो है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की वीणा बजाते हुए चित्र उनके सिक्कों पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो सही जवाब है महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। नेक्स्ट है, हबीब उल सियार किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद खान दमीर ने। हबीब उल सियार किसने लिखी? मोहम्मद खान दमीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो सही जवाब है बाबर ने। नेक्स्ट है, किन मुगल बादशाहों के मकबरे भारत में नहीं हैं? कौन से मुगल बादशाह हैं जिनके मकबरे भारत में नहीं हैं? तो इसका सही जवाब है बाबर और बहादुर शाह जफर। इनके मकबरे हैं ना भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, भीमसेन की नुस्खा ए दिलखुश किन निम्न मुगल गतिविधियों की जानकारी के लिए एक प्रमुख स्रोत है? भीमसेन की जो नुस्खा ए दिलखुश है निम्न मुगल गतिविधियों की जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत है। किसकी जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत है? तो वो है दक्कन की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा के सम्मान में एक मस्जिद का निर्माण कराया, वह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आगरा में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है? कौन से सुल्तान के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को किस इमारत में रखा गया था? दुनिया के नामी जो मयूर सिंहासन है उसको किस इमारत में रखा गया था? तो सही जवाब है दीवाने आम में रखा गया है। सिर्रे अकबर किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका सही जवाब है उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है वो है
अकबर। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में कौन एक महान संगीतज्ञ था? तो इसका सही जवाब है तानसेन। तानसेन जो था अकबर के दरबार में एक महान संगीतज्ञ था। नेक्स्ट है, मुगल वंश के किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा खां संबंधित है? मुगल वंश के किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा खां संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ताजमहल। नेक्स्ट है, अकबर के चित्रकारों में कौन कहार का पुत्र था? तो इसका सही जवाब है दसवंत। दसवंत जो था, जो टोली उठाने वाले होते हैं ना, डोली उठाने वाले होते हैं, कहार, उसका पुत्र था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा को किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं नामा को किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। नेक्स्ट है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने कराया। आगरे की जो किला है उसकी मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। देखो, कौन सा मुगल शासक वीणा बजाने का शौकीन था? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई? तो इसका सही जवाब है तुर्की भाषा में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो सही जवाब है हाजी बेगम ने। हाजी बेगम जो है, इसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। देखो नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इसका सही जवाब है बदायूनी। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकन युक्त सिक्के चलवाए? तो इसका सही जवाब है अकबर ने। अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए। नेक्स्ट है, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है जहांगीर ने। नेक्स्ट है, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब है हुमायूं ने। हुमायूं ने मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही जवाब है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो सही जवाब है शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। देखो नेक्स्ट है, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? फतवा ए आलमगीरी नाम से इस्लामिक जो कानूनों का जो पूर्ण रूप से वर्णन जो है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब की आज्ञा से। नेक्स्ट है, निकोली मचूनी जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण नेक्स्ट है, निकोली मचूनी जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण है निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो इसका सही जवाब है वेनिस का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें देखो, सबसे पहले हम गुप्त काल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम मुगल काल के एमसीक्यू तक चलेंगे। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किस गुप्त शासक को माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो तो कुमारगुप्त प्रथम जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो इसका सही जवाब है नालंदा विहार। नालंदा जो है भारत का सबसे प्राचीन विहार या विश्वविद्यालय कह सकते हैं, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नालंदा महाविहार के अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है हेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है कि हेनसांग ने बताया कि जो कुमारगुप्त जो था उसने नालंदा जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया। तो बिल्कुल सही बात है कि यह जो विश्वविद्यालय है इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया गया। तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज क्या है विश्वविद्यालय के संबंध में? तो देखो यहाँ पे धर्मगंज जो है ये पुस्तकालय का नाम है यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? रत्न सागर क्या था? तो इसका सही जवाब है पुस्तकालय था। तो धर्मगंज और रत्न सागर नामक यहाँ पे पुस्तकालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन पार्वती मंदिर कहाँ स्थित था? गुप्तकाल में पार्वती जो मंदिर है वो कहाँ स्थित था? तो इसका सही जवाब है नचना कुठार। नाचना कुठार में स्थित था। गुप्तकाल में जो पार्वती मंदिर है कहाँ स्थित था? नाचना कुठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है चित्रकला और मूर्तिकला द्वारा महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल में दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ? किस पर आपको ये बताना है रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ? तो इसका जो इसमें देखो देवगढ़ के दशावतार मंदिर के चबूतरे पे भी रामायण के विषयों का अंकन हुआ है। पड्डकल के विरूपाक्ष मंदिर की मूर्तियों पर भी रामायण के विषयों का अंकन हुआ है। एलोरा के कैलाश मंदिर की दीवारों पर भी रामायण का अंकन हुआ है। लेकिन जो रज्मनामा है इस पर रामायण का अंकन नहीं हुआ है। देखिए जो रज्म जो नामा है ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। तो महाभारत है, इसमें रामायण के विषय में कुछ नहीं है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। गुप्तकालीन इधर मंदिर है इधर स्थल है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ना। देखिए देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ पे है? देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। दूसरा जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पे है? तिगवा का विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट है शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा का शिव मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। और पार्वती मंदिर कहाँ है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। 5 4 3 2 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। निम्न में से कौन सा यहाँ पे मंदिर है जो गुप्तकालीन मंदिर नहीं है? तो देखो देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी गुप्तकाल का मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर भी गुप्तकाल का मंदिर है। भूमरा का जो शिव मंदिर है ये भी गुप्तकाल का मंदिर है। लेकिन खजुराहो का कंदरिया महादेव का जो मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबको पता है देवगढ़ में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मुगल काल। नेक्स्ट है मुगल काल का निर्माण में कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो मंदिर है यहाँ पे वो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो देखो एकमात्र जो मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी सारे मंदिर हैं। भूमरा का शिव मंदिर भी एमपी में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी एमपी में, तिगवा का विष्णु मंदिर भी एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है मंदिर है? कौन सा मंदिर है जो ईंटों से निर्मित मंदिर है? तो इसका सही जवाब है भीतरगांव का विष्णु मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित है। जबकि तिगवा का विष्णु मंदिर भी ईंटों से निर्मित नहीं है। भूमरा का शिव मंदिर भी ईंटों से निर्मित नहीं है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी ईंटों से निर्मित नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइड में गुप्तकाल के मंदिर है और उसका उदाहरण है सपाट छत वाला चौकोर मंदिर। सपाट छत वाला चौकोर मंदिर। तो इसका सही जवाब है सांची मंदिर संख्या 18 जो है वो सपाट छत वाला चौकोर मंदिर है। तो इसका जवाब हो जाएगा
ए का हो जाएगा 2। वर्गाकार मंदिर एक विमान के साथ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नचना कुठार का जो मंदिर है भूमरा मंदिर, पार्वती और शिव मंदिर जो है ये वर्गाकार मंदिर है और एक विमान के साथ है, तो इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट है शिखर रहित वर्गाकार मंदिर, तो इसका सही जवाब है देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो शिखर रहित है और वर्गाकार है, तो 1। गोलाकार जो मंदिर, नेक्स्ट है गोलाकार मंदिर। गोलाकार मंदिर कौन सा है? देखो गोलाकार जो मंदिर है वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो ये आकृतियों के विषय में थे, उम्मीद करता हूँ सही समझ में आ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गुप्तकालीन मूर्तिकला से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? गुप्तकाल की जो मूर्तिकला से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। बिल्कुल सही बात है। मूर्तियां धातु, पत्थर तथा मिट्टी से बनाई जाती थी। बिल्कुल सही बात है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी इसी समय में हुई है। देखो शिव का जो अर्धनारीश्वर जो रूप है वो गुप्त काल में ही प्रकट हुआ था, कहने का मतलब। तो सभी जो कथन है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मानकुंवर प्रयागराज से। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मानकुंवर प्रयागराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? यहाँ पे आपको बतानी है कौन सी जो प्रतिमा है वो गुप्तकालीन की पाषाण प्रतिमा नहीं है। तो इसका सही जवाब है सुल्तानगंज का बुद्ध जो प्रतिमा है ना वो गुप्त काल की नहीं है। तो कौन कौन सी है? देवगढ़ का शेष शाही जो विष्णु है ये भी गुप्त काल का है। सारनाथ का धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा है वो भी गुप्त काल की है। उदयगिरी के जो गुफा के जो वराह हैं वो भी गुप्त काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी कहाँ से प्राप्त हुई है? गुप्त काल में जो महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है उदयगिरी की गुफाओं से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है? किस स्थल से गुप्तकालीन बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार थे। गांधार जो मूर्तिकला है उसके शिल्पकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है यूनानी। गांधार में जो मूर्तिकला के शिल्पकार कौन थे? वो यूनानी थे। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल के चित्रांकन का। दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है बाघ की गुफाओं में। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ की गुफाओं में। देखो प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित जो गुफा चित्रांकन है, एक तो 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। एक तो कौन सा हो गया? अजंता की गुफाएं होगी। तो दूसरा कौन सी है? बाघ की गुफाएं हैं जहाँ पे चित्रांकन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए? गुप्त काल के जो मंदिर थे वो किस शैली में निर्मित किए गए? तो इसका सही जवाब है नागर शैली में। गुप्त काल के जो मंदिर थे वो किस शैली में निर्मित किए गए? नागर शैली में निर्मित किए गए। देखो निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे गए कथनों में से सही विकल्प को चुनिए। देखो सही विकल्प को आपको चुनना है, उनको करते हैं पहले। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कौन सी नदी घाटी के पहाड़ को काटकर बनाई गई थी? तो अजंता की जो गुफाएं हैं कौन सी नदी घाटी के पहाड़ को काटकर बनाई गई थी? तो इसकी सही जवाब है बागोरा नदी जो घाटी है उसको काटकर अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है जातक कथाओं से संबंधित हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पे जातक कथाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अजंता की
की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? अजंता की कौन सी गुफा है जिसको चित्रशाला कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है 17वीं जो गुफा है, गुफा नंबर जो 17 है, उसको चित्रशाला कहा जाता है। हाँ, अब देखो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको फ़ॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के संबंध में कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? इधर तो विख्यात मूर्ति शिल्प है, इधर स्थल है, कौन सा सही सुमेलित है? तो देखो पहला है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये कहाँ पे है? ये अजंता में है, बिल्कुल सही बात है। देखो सेकंड है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की जो प्रतिमा है जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उबरते हुए दर्शाए गए हैं। तो ये माउंट आबू में बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण, ये मामल्लपुरम में है, ये बिल्कुल सही है। अर्जुन की तपस्या गंगा उतरण भी इसको कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें 1 और 3 बिल्कुल सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? हिंदू धर्म से भी हैं, बौद्ध धर्म से भी हैं, जैन धर्म से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। एलोरा के जो गुफा के जो मंदिर हैं वो हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। हाँ नेक्स्ट है ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित हैं, किसके समीप स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है औरंगाबाद के समीप स्थित है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। कुमार गुप्त, कुछ गुप्त शासक शिव के उपासक थे, तो बिल्कुल सही बात है। कुछ जो गुप्त शासक थे वो शिव के उपासक थे। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, बिल्कुल सही बात है। मूर्ति पूजा जो है गुप्त काल से ही प्रचलन में आई है। उसके बाद में नेक्स्ट है गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता नीति का पालन किया। तो तीनों ही जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 सत्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए जिसमें अजंता की गुफा है, लेपाक्षी मंदिर है और सांची स्तूप है। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा या कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं? देखो भित्ति चित्रकला के लिए देखो अजंता की गुफाएं भी जानी जाती हैं, लेपाक्षी जो मंदिर है वो भी जाना जाता है, सांची का जो स्तूप है वो भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक, एलोरा और अजंता में। पश्चिम भारत में प्राचीनतम जो शैलकृत जो गुफाएं हैं वो नासिक में हैं, एलोरा में हैं और अजंता में हैं, 3 जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन जो है ये किसको निर्देश करता है? तो ये मंदिर रचना की एक शैली है। पंचायतन जो शैली है वो क्या है? मंदिर रचना की एक शैली है। हाँ जी। नेक्स्ट है इधर सूची फर्स्ट है जिसमें शासक है, इधर सूची सेकंड है जिसमें अभिलेख है। तो देखो इसमें देखो सबसे पहले है समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रयाग जो है अभिलेख है वो समुद्रगुप्त का है, प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं जिसको। इसका हो गया जवाब 3। इसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड का अभिलेख कौन सा है? इसका सही जवाब है मेहरौली का जो अभिलेख है वो चंद्रगुप्त सेकंड का है, तो ये हो गया 4। इसके बाद में कुमारगुप्त का अभिलेख कौन सा है? तो कुमारगुप्त का जो अभिलेख है वो है बिलसठ जो अभिलेख है वो कुमारगुप्त का है, तो 2।
इसका हो गया 2। और स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख है, वो है भीतरी जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त का है। तो दोबारा से देखते हैं। हाँ जी, देखो दोबारा से देखते हैं। हाँ, सबसे पहले समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है, तो देखो प्रयाग जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त का है। उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड का कौन सा है, महरौली का जो अभिलेख है वो चंद्रगुप्त सेकंड का है। और उसके बाद में कुमारगुप्त का कौन सा है, कुमारगुप्त का है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। कुमारगुप्त का अभिलेख कौन सा है, तो बिलसड़ जो अभिलेख है वो कुमारगुप्त का है। और स्कंदगुप्त का कौन सा है, भीतरी जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त का है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखो, नेक्स्ट है गुप्तकालीन ग्रंथों का कौन सा युग्म असुमेलित है। देखो मृच्छकटिकम शूद्रक की है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसके बाद मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, बिल्कुल सही बात है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पंचतंत्र जो है ना, ये विष्णु शर्मा की है। किसकी है, विष्णु शर्मा की है। और अमर सिंह की क्या है, अमर सिंह की क्या है, अमर सिंह का है अमरकोश, अमरकोश है अमर सिंह का। तो उम्मीद करता हूँ बी जो है ये असुमेलित है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ है किसी एक भारतीय ग्रंथ का, तो वह है पंचतंत्र का। देखो पंचतंत्र के लेखक कौन है, लेखक है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु जो शर्मा है वो पंचतंत्र के लेखक हैं। हाँ, पुस्तक सुमेलित कीजिए। देखो पुस्तक लेखक सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक साइड में पुस्तकें हैं, एक साइड में उनके लेखक हैं, तो आपको सही सुमेलित करना है। सबसे पहले अमर सिंह, अमरकोश जो है वो किसने लिखी, तो इसका सही जवाब है अमर सिंह ने लिखी अमरकोश। इसके बाद में काव्य जो मीमांसा है वो राजशेखर ने लिखी है। काव्य मीमांसा किसने लिखी है, राजशेखर ने लिखी है। नेक्स्ट है वृहत जो कथा है, वो थोड़ा डार्क कर लेते हैं। हाँ, वृहत जो कथा है वो किसने लिखी, गुणाढ़ ने लिखी। और नेक्स्ट है स्वप्न वासवदम, ये लिखी है भास ने। किसने लिखी है, भास ने। तो सही जवाब में आपको मिल गया। तो देखो अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश, काव्य मीमांसा किसने लिखी है, राजशेखर ने। वृहत कथा किसने लिखी है, गुणाढ़ ने लिखी है। स्वप्न दोष वदम किसने लिखी है, भास ने लिखी है। तो उम्मीद करता हूँ सही समझ में आपको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो ग्रंथ है वो गुप्त काल में रचा गया। तो है इसका सही जवाब है अमरकोश। अमर सिंह का जो अमरकोश है ये गुप्त काल में रचा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भासकृत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक है जो भास के द्वारा रचित नहीं है, तो इसका सही जवाब है रत्नमाला। तो देखो भास ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, पंचरात्र लिखा है, कर्णभरम लिखा है, अविमार्कम लिखा है, लेकिन रत्नमाला नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीय किसके द्वारा लिखित है, तो इसका सही जवाब है भारवी ने। किरातार्जुनीय किसने लिखी है, भारवी ने। नेक्स्ट है एक साइड में है क्लासिकल लेखक हैं और उनकी रचना है, इस साइड में तो क्लासिकल लेखक हैं, इधर उनकी रचना है।
हाँ देखो, भास ने लिखी है मध्यम व्यायोग, इसके बाद में भट्टी ने लिखा है रावण वध, भामा ने लिखा है काव्य अलंकार और भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीय। भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीय। दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारवी ने क्या लिखा है। भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीय। इसके बाद में भास ने लिखा है मध्यम व्यायोग, भट्टी ने लिखा है रावण यध, और इसके अलावा जो भामा है उसने लिखा है काव्य अलंकार। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो, सबसे पहले एक साइड में तो है लेखक, एक साइड में तो है लेखक, दूसरी साइड में है ग्रंथ। तो देखो, सबसे पहले है भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीय, बिल्कुल सही है। विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, बिल्कुल सही है। विशाख दत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त ने क्या लिखा है? देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छकटिकम लिखा है। तो दोबारा से देखते हैं एक बार अलग अलग कलर लेके। सबसे पहले बात करते हैं, भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीय, सॉरी, भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीय। उसके बाद में देखते हैं विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। उसके बाद में विशाख दत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। और उसके बाद में शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छकटिकम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है शूद्रक द्वारा लिखी गई, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो इसका विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका वैश्य की पुत्री की प्रेम कथा है। शूद्रक ने पहली बार है ना किसी राजा महाराजा को अपनी कहानी का पात्र न बनाकर एक सामान्य वर्ग को अपनी कहानी का पात्र बनाया था। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? लेखक था, तो अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? पाणिनि। नेक्स्ट है, आपको बताना है गुप्तकालीन विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। गुप्तकालीन विज्ञान के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। हाँ जी, तो देखो, आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, बिल्कुल सही बात है। वरामीर ने पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहत जातक और वृहत संहिता नामक ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल सही बात है। कणाद ने वैशेषिक दर्शन और अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मगुप्त रसायन व धातु विज्ञान के विद्वान थे। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा, अपने को असत्य कथन ही छांटना है। ब्रह्मगुप्त जो थे वो, इनका जन्म भीनमाल में होता है ये, लेकिन ये रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्तकालीन वैज्ञानिक साहित्य से संबंधित कौन सा युग्म असुमेलित है? आपको ये बताना है कि गुप्तकालीन वैज्ञानिक जो साहित्य है उससे संबंधित कौन सा यहाँ पे कथन है जो असत्य है। जी देखो, ब्रह्म स्फुट का जो सिद्धांत था वो ब्रह्मगुप्त ने दिया है, बिल्कुल सही बात है। अष्टांग जो हृदय है का जो सिद्धांत है ये वाग्भट ने दिया, बिल्कुल सही बात है। हस्तायुर्वेद जो है पाल काप्य ने दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 10 गीति का जो पाद है ये किसकी रचना है? ये आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्ट की रचना है, भास्कर की नहीं है। तो भास्कर की कौन सी है? तो आपको भास्कर की कौन सी रचनाएं हैं वो ध्यान रखनी है। भास्कर प्रथम की जो रचनाएं हैं, एक तो है इनकी है महाभास्करीय, महाभास्करीय एक रचना है, एक है लघु भास्करीय और एक है आर्यभट्टीय। भाष्य जो सिद्धांतों इनकी रचना की थी आर्यभट्टीय एक, है ना।
नेक्स्ट चलते हैं, गुप्तकालीन किस स्मृति ग्रंथ में कानून के 4 अंग बताए गए हैं? कौन से स्मृति ग्रंथ है जिसमें कानून के 4 अंग बताए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है कात्यायन स्मृति में। कात्यायन जो स्मृति है इसमें कानून के 4 अंग बताए गए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है महर्षि वेदव्यास ने। नेक्स्ट है, कुमार संभव और रघुवंश नामक महाकाव्य लिखे हैं, किसने लिखे हैं? तो सही जवाब है कालिदास ने। कुमार संभव और रघुवंश नामक महाकाव्य किसने लिखे? कालिदास ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है? तो देखो, देवी चंद्रगुप्तम जो है ना, वे विशाख दत्त की रचना है, न कि कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र और रघुवंश, ये सारी पुस्तक कालिदास की है। नेक्स्ट है, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया है कि एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार की बात कही गई है इसमें, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का नहीं माना जाता है? कौन सा जो नाटक है कालिदास का नहीं है? तो इसका सही जवाब है हयग्रीव वध, ये कालिदास का नाटक नहीं है। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र और विक्रमोर्वशीय ये सब कालिदास के नाटक हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पे जो मृच्छकटिकम है ये कालिदास की रचना नहीं है। किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है, शूद्रक की। तो देखो, ऋतुसार, रघुवंश और मेघदूत ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। लेकिन नेक्स्ट है, निम्न संस्कृत ग्रंथों में से कौन सा एक नाटक है? तो यहाँ पे जो मालविकाग्नि जो मित्र है ये नाटक है, जबकि कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश ये सब नाटक नहीं है, महाकाव्य हैं ये। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो देखो, यहाँ पे मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव कालिदास की रचना है, लेकिन कादम्बरी जो है कालिदास की रचना नहीं है। पाई का यथार्थ मान किसने ज्ञात किया? पाई का जो यथार्थ जो मान है किसने ज्ञात किया? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार किया था, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है किसी अज्ञात भारतीय ने। अब कौन था वो ये नहीं पता, कोई अज्ञात भारतीय है जिसने शून्य का आविष्कार किया था। कि स्क्रीन पे है कि आर्यभट्ट के विषय में दिए गए निम्न कथनों के बारे में सही कथन है। आर्यभट्ट के विषय में कौन से सही कथन है? तो पहला कथन है, वह पहला खगोल शास्त्री था जिसने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह खोजने वाला भी वह पहला था, यह भी बात बिल्कुल सही है। उसने 1 वर्ष की अवधि का अत्यंत ही सटीक आकलन दिया, बिल्कुल सही बात है कि 1 वर्ष की अवधि में कितना मतलब एकदम सटीक आकलन दिया, कितना समय लगता है उसमें। और चौथी जो बात है, उसने पाई का भी बहुत सही मान दिया, बिल्कुल सही बात है। तो सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल सही है, तो चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? तो पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन जो भारतीय विद्वान कौन था? तो इसका सही जवाब है बोधायन। पाई के जो मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? तो इसका सही जवाब है बोधायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती प्राचीन भारत का वृहद वृत्तांत किससे संबंधित है? लीलावती जो प्राचीन भारत का वृहद जो वृत्तांत है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है गणित से संबंधित है। लीलावती एक गणित का ग्रंथ है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के दोबारा से देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो इसका सही जवाब है भास्कराचार्य है ना, इसका आयुर्वेद से संबंध नहीं है, जबकि धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत जो तीनों आयुर्वेदाचार्य हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? रस की जो चिकित्सा प्रणाली है उसका आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन ने। रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? नागार्जुन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? मतलब कौन सा ऐसा है जो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय से संबंधित रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सुश्रुत। देखो ये शूद्रक भी उपन्यासकार है, शौनक, सौमिल ये सब उपन्यासकार है, लेकिन आयुर्वेद से संबंधित किसका है? डॉक्टर कौन था कहने का मतलब सुश्रुत था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में हाथियों की चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ हस्तायुर्वेद की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है पाल काप्य ने हस्तायुर्वेद की रचना की थी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरामिर की वृहत संहिता की रचना हुई थी, कौन से काल में हुई थी, कौन सी सदी में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 6ठी शताब्दी में। वरामिर की जो वृहत संहिता है इसकी रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका देखो, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, बिल्कुल सही बात है। वराहमिर ने वृहत संहिता लिखा, बिल्कुल सही बात है। भास्कर ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ब्रह्मगुप्त का पंच सिद्धांतिका नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो पंच सिद्धांतिका किसका है? पंच सिद्धांत ये है वराहमिर का। किसका है? वराहमिर का है, वराहमिर का है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, पाल काप्य का हस्तायुर्वेद, बिल्कुल सही बात है। वराहमिर का पंच सिद्धांत बिल्कुल सही सुमेलित है, लेकिन आर्यभट्ट का लघु जातक नहीं है। आर्यभट्ट का लघु जातक नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा, अपना आंसर भी यही हो जाएगा, अपना आंसर भी यही हो जाएगा। तो ये लघु जातक किसकी है? हाँ जी, तो ये लघु जातक जो है ना, ये भी वराहमिर की है। किसकी है? वराहमिर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ वराहमिर द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही जवाब है 10 गीतिका सूत्र। ये जो ग्रंथ है ये आर्यभट्ट का है। 10 गीतिका सूत्र किसका है? आर्यभट्ट का है। ये पंच सिद्धांतिका भी वराहमिर का है। वृहद विवाह पटल भी वराहमिर का है। वृहद जातक भी वराहमिर का है। देखो इसके कौन कौन से ग्रंथ है? पंच सिद्धांतिका है, वृहद संहिता है, वृहद जातक है, लघु जातक है, ये सारे वराहमिर के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन कृति में गोपालन वैश्य का पेशा बताया गया है? गोपालन वैश्य का जो है पेशा है, तो ये किस गुप्तकालीन कृति में बताया गया है? तो इसका सही जवाब है नीतिसार। नीतिसार सबसे पहले किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है कामांदक। नीतिसार किसने लिखी? कामांदक ने लिखी है। और इसमें बताया गया है कि जो गोपालन है, गाय को पालने का जो कार्य है वो किसका है? वैश्यों का। वैश्य जो होते हैं ना, जो 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, वैश्य, तो वैश्य का पेशा है। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन कृति में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है? कौन सी गुप्त काल की कृति है जिसमें 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है वृहत संहिता में। वृहत संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है। तो यहीं पे गुप्त काल के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मुगल काल से संबंधित प्रश्नों को चर्चा करेंगे।